कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ही पैराग्राफ को दिन में 17 बार अपनी पूरी जिंदगी हर रोज दोहरा रहा है। और वो भी बिना सोचे समझे, बस एक आदत की तरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर अचानक ये एहसास हो कि हर एक लाइन के बाद कोई सामने से उस इंसान को रियल टाइम में जवाब दे रहा है। ये सच में काफी बड़ा दावा है जो हमारे आज के सोर्स मटेरियल में किया गया है। वही तो, आज के इस डीप डाइव में हम जिस मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी भी आम किताब को पढ़ने या समझने के नियम पूरी तरह पलट देता है। आज का हमारा विषय है कुरान की सूरा अल फातिहा। सही कहा। और हमारे पास इसके ऐतिहासिक संदर्भ हैं, बुखारी और मुस्लिम जैसी प्रमाणिक किताबों की हदीसों के हवाले हैं, और आयत दर आयत का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण भी है। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि 1400 साल पुरानी ये सूरा, जिसके बिना कोई नमाज मुकम्मल होती ही नहीं है, आखिर हमारे आज के इस आधुनिक जीवन के लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि इन सोर्सेस का दावा बहुत बड़ा है। बिल्कुल। इनका कहना है कि इस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जो इसे समझ ले उसकी जिंदगी जड़ से बदल जाती है। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब उस दौर में जब ये नाजिल हुई थी। हाँ, हमें सबसे पहले इसके आने के यानी इसके नाजिल होने के ऐतिहासिक पसमंजर को समझना होगा। उस दौर के मक्का का सामाजिक ढांचा काफी उलझा हुआ था। उलझा हुआ मतलब हर तरफ शिर्क और जहालत थी, है ना? हाँ, लेकिन देखिए, जब हम जहालत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग अल्लाह के वजूद को नहीं मानते थे। वो जानते थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका पूरी तरह से दूषित हो चुका था। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम उनके तर्क में थी। उनका मानना था कि अल्लाह बहुत महान है, बहुत दूर है, और हम इंसान इतने गुनहगार हैं कि हम सीधे उस तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बुतों की यानी मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। ओह, मतलब ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कोई किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से मिलना चाहता है। हाँ, काफी दिलचस्प मिसाल है। हाँ, मतलब किसी को लगता है कि वो सीधे सीईओ के कैबिन का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, तो वो पहले किसी असिस्टेंट को पकड़ता है, फिर मैनेजर को खुश करता है। मक्का के लोगों ने भी शायद यही सिस्टम बना लिया था, जहां उन्होंने पत्थर की मूर्तियों को अपना मैनेजर या बिचौलिया मान लिया था। सही पकड़ा आपने। और इस मिसाल को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं था, ये एक ऐसा भ्रष्ट ढांचा था जहां इन बिचौलियों को लगातार खुश रखना पड़ता था। पूरा समाज इसी डर और सौदेबाजी पर चल रहा था कि अगर इन बुतों को राजी कर लिया तो वो आगे सिफारिश कर देंगे। बिल्कुल। और ठीक इसी माहौल के बीच एक शख्सियत ऐसी थी जो इस पूरी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐतिहासिक हवाले बताते हैं कि उन्होंने कभी उस बिचौलिए वाले सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हाँ, मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा कि वो अक्सर मक्का की भीड़ भाड़ से दूर गारे हिरा यानी हिरा गुफा में चले जाते थे। हाँ, वो हफ्तों वहां अकेले बैठकर यही सोचते थे कि इंसानियत जिस रास्ते पर जा रही है वो बुनियादी तौर पर गलत है। और उसी चिंतन के दौरान पहली वही नाजिल होती है। लेकिन यहाँ मुझे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आई। क्या बात? पहली वही का पहला शब्द था इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो जी। लेकिन अगर सूरे अल फातिहा इतनी ही अहम है, जिसे कुरान की शुरुआत में रखा गया है, तो ये सबसे पहले क्यों नहीं आई? ये बाद में क्यों नाजिल हुई? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, इकरा एक अलार्म की तरह था। जब कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो आप उसे सबसे पहले झकझोर कर उठाते हैं ना। बिल्कुल, पहले तो जगाना पड़ेगा। बस वही, इकरा ने उस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया, रिसालत का आगाज किया। लेकिन जब इंसान जाग जाता है तो उसे एक दिशा की जरूरत होती है। सूरे अल फातिहा एक मुकम्मल सूरा के रूप में तब आई जब उस जागे हुए इंसान को अल्लाह से सीधे बात करने का तरीका सिखाना था। अरे वाह, मतलब उस दौर में जहां लोग तक पहुंचने के लिए दर्जनों बिचौलियों पर निर्भर थे, वहां इस सूरा ने इंसान के हाथ में एक डायरेक्ट रिसीवर थमा दिया। एकदम सही, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। तो मतलब इस सूरा के आते ही वो सारे बीच के मैनेजर और डायरेक्टर एक झटके में खत्म हो गए। इसने इंसान और बनाने वाले के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन शुरू कर दी। लेकिन ये हॉटलाइन काम कैसे करती है? इसका मैकेनिज्म समझना हो तो हमें हदीसों की तरफ देखना होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसके बारे में जो बताया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा कि बुखारी की हदीस नंबर 756 में साफ लिखा है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसका सीधा सा मतलब है
कि जो व्यक्ति सूरा फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज होती ही नहीं है। ये एक कंपल्शन है, एक अनिवार्यता है। लेकिन सही मुस्लिम की हदीस नंबर 395 इस हॉटलाइन के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह समझाती है। अच्छा, वो कैसे? उसमें बताया गया है कि अल्लाह ने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच आधा आधा बांट लिया है। एक मिनट, या मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये जो आधा आधा बांटने वाली बात है ना, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। कंफ्यूजन कहाँ आ रही है? देखिए, हम आम तौर पर नमाज या किसी भी इबादत को एक इंसान के समर्पण के रूप में देखते हैं, है ना? इंसान मांग रहा है और ऊपर वाला बस सुन रहा है। तो इबादत को एक 50-50 की पार्टनरशिप कैसे कहा जा सकता है? अरे नहीं, इबादत को 50-50 की पार्टनरशिप नहीं कहा गया है। उस संवाद को, उस बातचीत को आधा आधा बांटा गया है। इस हदीस के हिसाब से जब कोई इंसान सूरह फातिहा पढ़ते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात वही नहीं रुकती। तो क्या होता है? अल्लाह उसी वक्त जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा अगली आयत पढ़ता है तो अल्लाह फिर से एक सीधा जवाब देता है। ये कोई एक तरफा भाषण नहीं है, ये एक लाइव कॉन्वर्सेशन है। ओह वाह, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, रीड रिसीप्ट ऑन है और हमें लग रहा है कि सामने वाला बस पढ़कर छोड़ रहा है, लेकिन असल में हर मैसेज का रियल टाइम रिप्लाई आ रहा है। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। बस फर्क ये है कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है और हम उस रिप्लाई को देख या सुन नहीं पा रहे हैं। सच में अगर ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है तो इस हॉटलाइन पर बोले जाने वाले पहले शब्द का वजन तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और वजन है भी। उस पहले शब्द का वजन शायद पूरी कायनात से ज्यादा है। शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, जिसे ज्यादातर लोग बस एक स्टार्टिंग पॉइंट या एक रस्म मान लेते हैं, जैसे कोई काम शुरू करने से पहले रिबन काटना। हाँ, लोग वही सोचते हैं। लेकिन गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है, एक बहुत बड़ी घोषणा है। किस तरह की घोषणा? जब कोई ये कहता है तो वो पूरी दुनिया से कटकर ये ऐलान कर रहा है कि मेरी जिंदगी की, मेरी पहचान की और मेरे हर काम की बुनियाद अब सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता के नाम से शुरू हो रही है। और इस मजबूत घोषणा के तुरंत बाद आती है पहली असली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ सोर्स मटेरियल में शुक्र और हम्द के बीच जो अंतर समझाया गया है ना, उसने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो हिस्सा बहुत अहम है। हम आमतौर पर हर अच्छी चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, जिसका अनुवाद हम शुक्र है में कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये दोनों शब्द मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। शुक्र किसी खास एहसान या फायदे के लिए किया जाने वाला एक लेन देन है। जैसे आपकी नौकरी लग गई, आपने शुक्र अदा किया। किसी ने आपकी जान बचाई, आपने शुक्र अदा किया। तो शुक्र एक रिएक्शन हुआ, एक प्रतिक्रिया। सही पकड़ा। लेकिन हम्द का मतलब है पूरी तारीफ और कृतज्ञता, जो हालात की मोहताज नहीं होती। हम्द एक अनकंडीशनल स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान किसी बहुत गहरे सदमे में हो, जब उसका सब कुछ छिन गया हो, तब वो शुक्र तो शायद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कोई डायरेक्ट फायदा तो नहीं दिख रहा। लेकिन क्या वो उस टूटती हुई हालत में भी हम्द कर सकता है? यही तो हम्द की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान दुख और पीड़ा में होता है तब भी वो हम्द कर सकता है, क्योंकि वो इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात चाहे जो भी हों, उस बनाने वाले की महानता और उसकी हिकमत में, उसकी विजडम में कोई कमी नहीं आई है। वो पूर्ण है। बिल्कुल। और इसके आगे जो शब्द है रब्बिल आलमीन, वो इसे और भी साफ कर देता है। आलमीन का मतलब है सारे जहां, पूरा यूनिवर्स। वो सिर्फ किसी एक कबीले या एक देश का पालने वाला नहीं है, वो हर एक एटम और हर एक गैलेक्सी का रब है। लेकिन इसकी तुरंत बाद की जो आयत है अर्रहमान इर्रहीम, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे थोड़ा रिडंडेंट यानी दोहराव लगी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमने बिस्मिल्लाह में भी रहमान और रहीम का इस्तेमाल किया और अब यहाँ फिर से 2 बार रहमत का जिक्र आ गया। हम अभी अभी उसे पूरे ब्रह्मांड का रब कहकर हटे, तो अचानक दया और रहमत पर इतना जोर क्यों? देखिए, ये दोहराव नहीं है, ये इंसान के एक बहुत बड़े डर का इलाज है। जब इंसान ये सोचता है कि कोई पावर इतनी विशाल है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, तो उसे लगता है कि वो पावर बहुत कठोर और तानाशाह होगी। हाँ, आमतौर पर एब्सोल्यूट पावर करप्ट ऐसा हम सोचते हैं। वही तो। इसलिए अर्रहमान इर्रहीम तुरंत ये क्लियर करता है कि उसकी ताकत की बुनियाद गुस्सा या तानाशाही नहीं, बल्कि रहमत है। रहमान का अर्थ है वो रहमत जो एक विशाल समुंदर की तरह है। वो इस दुनिया में सबके लिए है, चाहे कोई उस पर विश्वास करता हो या उसे गालियां देता हो, सबको हवा और पानी मिलेगा। अच्छा, और रहम?
रहीम वो खास रहमत है जो एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह लगातार उन लोगों के लिए बनी रहती है जो उससे जुड़ना चाहते हैं। समझ गई। तो हम दया के इस विशाल समुंदर में तैर रहे हैं, लेकिन अगली ही आयत हमें इस समुंदर से निकाल कर एक बहुत ही कठोर जमीन पर पटक देती है। आप मालिकी यौमिद्दीन की बात कर रही हैं। हाँ, यानी न्याय के दिन का मालिक। ये अचानक से रहमत से सीधे न्याय और सजा पर इतना बड़ा टर्न क्यों ले लिया? इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। बेहिसाब दया इंसान को बहुत जल्दी बेलगाम और अहंकारी बना देती है। अगर इंसान को लगे कि बस रहमत ही रहमत है, तो वो सोचेगा कि मैं चाहे कितने भी जुल्म कर लूं, किसी का हक मार लूं, आखिर में सब माफ हो जाएगा। हाँ, लोग लाइट लेने लगते हैं चीजों को। बिल्कुल। इसलिए मालिक की यौमिद्दीन एक कड़वा लेकिन जरूरी रिमाइंडर है। ये बताता है कि एक आखिरत है, एक दिन है जब पूरा हिसाब होगा। दुनिया के सिस्टम में आप पैसे से गवाह खरीद सकते हैं, ताकत से जज को डरा सकते हैं, लेकिन उस दिन इंसान का कमाया हुआ रुतबा या दुनिया की कोई भी सिफारिश काम नहीं आएगी। उस दिन सिर्फ इंसान के अपने कर्म तौले जाएंगे। ये एक ऐसा ख्याल है जो सच में पैरों तले से जमीन खिसका देता है। और मुझे लगता है कि यही आयत इंसान को उस स्टेट ऑफ माइंड में ले आती है जहां वो सूरा की सबसे पावरफुल आयत बोलने के लिए तैयार होता है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचूं, अगर कोई इंसान पहले ही ये कह रहा है कि मैं इबादत कर रहा हूँ, तो वो पहले से कुछ कर रहा है ना, फिर उसे उसी वक्त मदद क्यों मांगनी पड़ रही है? यही तो इस आयत की खूबसूरती है। यहाँ इंसान की आज़ादी और उसकी लाचारी का सबसे बेहतरीन बैलेंस दिखाया गया है। इंसान पहले कमिटमेंट देता है, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये कोई छोटा दावा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने का ऐलान है। हाँ, लेकिन जैसे ही इंसान ये दावा करता है, उसे अपनी असलियत का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि वो इतना कमज़ोर है कि बिना अल्लाह की तौफीक और मदद के वो इस इबादत वाले वादे को एक दिन भी नहीं निभा सकता। इसलिए वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके तुरंत कहता है और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये सच में काफी डीप है। हम कह रहे हैं, मैं अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूं, लेकिन ये सौंपने की ताकत भी मुझे तुझसे ही चाहिए। ये सेल्फ रिलायंस या अपने आप पर घमंड करने के अहंकार को पूरी तरह तोड़ देता है। सही फरमाया। और जब हम इस हॉटलाइन पर आखिरकार कुछ मांग ही रहे हैं, तो हम क्या मांगते हैं? दौलत नहीं, सेहत नहीं। हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। लेकिन वैसे एक बात सोचिए, अगर कोई इंसान दिन में 17 बार नमाज के लिए चटाई पर खड़ा है, तो क्या वो पहले से ही सीधे रास्ते पर नहीं है? उसे बार बार उसी रास्ते की हिदायत क्यों मांगनी पड़ रही है? क्योंकि हिदायत या सीधा रास्ता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंच के आप आराम से कुर्सी डाल के बैठ जाएं। तो फिर क्या है? ये एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। इंसान की भावनाएं, उसके आसपास का माहौल, उसका लालच और उसका अपना ईगो उसे हर पल उस रस्सी से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जो इंसान आज सीधे रास्ते पर है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कल भी वहीं रहेगा। अच्छा, मतलब बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए हिदायत एक बार मिलने वाली डिग्री नहीं है। ये एक रोजमर्रा की खुराक है जिसे दिन में कई बार मांगना पड़ता है। और ये रास्ता कैसा दिखता है? इसका नक्शा आखिरी आयत काफी बारीकी से खींचती है। सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। और सोर्स मटेरियल में यहाँ 3 अलग-अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। हिदायत वाले, जिन पर गजब हुआ वो वाले, और जो भटक गए वो वाले। हाँ, ये तीनों कैटेगरीज मनुष्य के बर्ताव को पूरी तरह कवर कर लेती हैं। मुझे ये समझना है कि जिन पर गजब हुआ और जो भटक गए, इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है? आखिर दोनों ही गलत रास्ते पर हैं। दोनों के गलत रास्ते पर होने के रीजंस अलग अलग हैं, और यही इस आयत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एंगल है। पहली कैटेगरी तो क्लियर है, जो सही रास्ते पर है। लेकिन दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन पर गजब या क्रोध हुआ। ये वो लोग हैं जो सच को जानते थे, जिनके पास इल्म था। हाँ, उन्हें पता था कि सही क्या है, लेकिन अपने अहंकार, जिद या दुनिया के फायदे के लिए उन्होंने जानबूझकर उस सच को ठुकरा दिया। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बिना इल्म के, महज अज्ञानता में या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए भटक गए। उफ, मतलब जानकारी होना और उस पर अमल ना करना अज्ञानता से कहीं बड़ा अपराध है। इल्म के बिना भटकना शायद एक त्रासदी हो,
लेकिन इल्म होने के बावजूद गलत रास्ता चुनना तो सीधा सीधा विद्रोह हो गया ना। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी सूरा के स्ट्रक्चर को एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सोच का एक बहुत ही शानदार फ्लो है। हाँ, एक पूरी लाइफस्टाइल की तरह। सही कहा। सबसे पहले एक निस्वार्थ तारीफ, हाम्द, फिर बनाने वाले की विशाल रहमत का एहसास, उसके बाद आखिरत और अपने कर्मों की जवाबदेही का डर, फिर इबादत का वादा और उसी पल अपनी कमजोरी मानकर मदद की पुकार, और आखिर में भटकाव से बचने के लिए हिदायत की दुआ। तभी तो मतलब अब मुझे वो नाम समझ आ रहे हैं जो हमने शुरू में देखे थे, उमुल किताब, यानी किताब की माँ। क्योंकि कुरान में आगे जो कुछ भी डिटेल में बताया गया है उसका बीज इन्हीं 7 आयतों में है। और सबुल मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली आयतें। हाँ, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट इंसान को दिन में कई बार अपने सामने रखना होता है। लेकिन यहीं पर आकर मेरे सामने हमारे आज के समाज का एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो जाता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? किस बारे में सोच रही हैं आप? देखिए, हम इन आयतों को डिकोड तो कर रहे हैं, हम उस हॉटलाइन के मैकेनिज्म को भी समझ गए हैं। हम रोज कहते हैं इयाक का नाबदू, यानी हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने इस इबादत को सिर्फ मस्जिद की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया है। ये एक बहुत कड़वा सच है। जैसे ही लोग नमाज की चटाई से उठकर ऑफिस पहुंचते हैं, उनके फैसले उनके अपने स्वार्थ से तय होने लगते हैं। हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़कर सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं, लेकिन जब कोई बिजनेस डील करनी हो जहां झूठ बोलने में फायदा हो, तब हम वो सीधा रास्ता छोड़कर मुनाफे का रास्ता चुन लेते हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन की जड़ ही यही है कि हमने एक बहुत बड़े विचारिक इनकलाब को महज एक रस्म बना दिया है। सूरह अल-फातिहा सिर्फ होंठों से दोहराने के लिए नहीं थी, ये पूरी जिंदगी जीने का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल। अगर कोई सच में इस संवाद को महसूस करता है तो उसका असर उसके हर काम में दिखना चाहिए। कोई भी डील करते वक्त उसे याद आना चाहिए कि मालिक के यौम-ए-दीन आने वाला है, जहां उस डील का भी हिसाब होगा। उसका दिन इस बात की गवाही देना चाहिए कि वो दुनिया के मैनेजरों पर नहीं, सिर्फ अपने रब पर निर्भर है। अगर इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये सूरत सिर्फ एक दुआ या प्रार्थना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दीन है, एक मुकम्मल जीवन दर्शन। सही कहा आपने। और किसी भी डीप डाइव का असली मकसद तभी पूरा होता है जब वो ज्ञान हमारी जिंदगी को उस कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकाले। शायद इसीलिए सोर्सेज में ये भी सुझाया गया है कि इस ज्ञान को सदका जारिया के रूप में अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हॉटलाइन के असली मतलब को समझें, सिर्फ तोते की तरह रटे नहीं। हाँ, वरना इसका असल मकसद ही फौत हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसे ख्याल की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहती हूँ जो उस आधा आधा बांटने वाली हदीस से ही निकलता है। हमने देखा कि जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हॉटलाइन के उस पार से आवाज आती है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। एक डायरेक्ट रिप्लाई। हाँ, अब जरा सोचिए, जब हम आम जिंदगी में किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, तो हम अपनी बात कहने के बाद चुप होते हैं ना, हम सामने वाले को जवाब देने का वक्त देते हैं। बिल्कुल, वही तहजीब है। तो यही सवाल हर उस इंसान के लिए है जो इस सूरा को पढ़ता है। क्या नमाज के दौरान हम इन आयतों के बीच कुछ पल के लिए रुकते हैं? जब हम जल्दी जल्दी बिना सांस लिए आयतें पढ़ते चले जाते हैं, तो क्या हम असल में उस रब को, उस कायनात के मालिक को अपना जवाब पूरा करने का वक्त दे रहे हैं? ये काफी गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब भी कोई इस सूरे को पढ़े तो उसे शब्दों से ज्यादा उन आयतों के बीच के उस सन्नाटे पर ध्यान देना चाहिए। उसे एक पल के ठहराव को महसूस करना चाहिए, ताकि वो उस अनदेखी रहमत के जवाब को अपने भीतर उतरता हुआ पा सके। क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ कुछ आयतें नहीं है, ये वो हॉटलाइन है जो इंसान को उसके असली वजूद से मिलवाती है। लेकिन ये मुलाकात